अभी तो दिल्ली में तो केजरीवाल है, पर चल रही है बीजेपी की। जो हुआ तो ठीक ही हुआ, उसमें क्या है। इसमें सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटे पहले उतारे, कुछ तो उनका रीजन होगा उतारने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। डिप्टी चेयरमैन और दिल्ली के मेयर को चुनने के लिए जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों भी हमने घमासान देखा, सदन के अंदर हंगामा होता रहा दोनों पार्टियों के बीच में। मेयर का चुनाव टलता रहा, फिर से एक बार जो है वो चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी ने अंतिम 2 घंटे पहले अपने प्रत्याशी को उतारा। क्या बीजेपी डर रही थी कि दोबारा से हार होगी? लोगों से जान लेते हैं। मेयर का चुनाव जो है वो फिर से होना है। बीजेपी ने अंतिम 2 घंटे पहले जो है वो अपने प्रत्याशी को उतारा, शिखा राय को। 2 घंटे पहले उतारे, कुछ तो उनका रीजन होगा उतारने का। मतलब बीजेपी बताया जा रहा है, बीजेपी 2 गुटों में बट गई। आधे बोल रहे थे कि हारना ही है तो चुनाव में क्यों उतरना है, दूसरे बोल रहे थे लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। देखो, जीतेंगे, उनकी पार्टी है, लड़ेगी, लेकिन इतना जल्दी फैसला उन्होंने लिया है, ये तुरंत पार्टी उतारना, ये सब थोड़ा सा ये सोचने वाली विषय जल्दी फैसला होता है। ये बहुत जल्दी फैसला ये लेना थोड़ा सा उनके लिए ये है कि क्या लगता है इस बार बीजेपी का मेयर बनेगा दिल्ली में या फिर से केजरीवाल जी झंडा लहराएंगे? अभी तो बीजेपी की अभी तो दिल्ली में तो केजरीवाल है, पर चल रही है बीजेपी की सत्ता तो चल रही है। अब देखो क्या होता है। बीजेपी की सत्ता कैसे चल रही है? आप जरा मंद मंद मुस्कुरा के बोल रहे हैं। बीजेपी की केंद्र में है, दिल्ली में तो अभी केजरीवाल का सरकार है दिल्ली में, तभी तो केजरीवाल की ही रहेगी। बताए मेयर जो है वो केजरीवाल का आ जाएगा। दिल्ली में जो केजरीवाल जी इतना प्रोग्रेस किए हैं, इसके वजह से बीजेपी तो बहुत नामुमकिन, बहुत मुश्किल है कहीं यहाँ पे दिल्ली में आना उसको। मेयर बनाना नहीं आ पाएंगे। केजरीवाल जी ही आएंगे। केजरीवाल आएंगे मेयर में। जो मतलब वो शिक्षा के मतलब बच्चों को मतलब शिक्षा इतना अच्छा मतलब कर रहे हैं और बहुत शिक्षा मंत्री जेल में बैठ के जाके देखिए जो इतना मतलब बच्चों को मतलब पढ़ा रहे हैं। रिजल्ट जो है वो बहुत खराब आया है 9वीं और 11वीं का। देखिए 35% आया। ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम किसी का प्रॉब्लम है, ये स्टूडेंट का प्रॉब्लम है। अगर कोई भी अगर लड़का रहेगा, सरकार ने जो है इस सरकार में आने के बाद बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया क्या? अगर बच्चे अगर कोई भी स्टूडेंट रहेगा, अगर पढ़ाई करेगा तो जरूर मतलब एग्जाम क्वालिफाई करेगा। अगर अच्छे से नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर पाएगा। इसमें सरकार शिक्षा मॉडल की तो बात करती है दिल्ली सरकार नहीं है, इसमें सरकार की प्रॉब्लम नहीं है। और जो मतलब ये बात आप कर रहे हैं मतलब गवर्नमेंट मतलब जो भी रही, केजरीवाल जी इतना प्रोग्रेस किए हैं, इतना अच्छा मतलब व्यवहार किए हैं। मैं बहुत सारे राज्य में देखा हूँ जो इतना मतलब दिल्ली में अच्छा मतलब काम कर चुके हैं, वो मतलब किसी शहर में नहीं, किसी भी राज्य में नहीं हुआ है। जी बताइए। तो हम यूपी से आए हुए हैं, हम वहाँ का शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं, दिल्ली का भी शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। और 1 साल का रिजल्ट आने से किसी का पूरा 5 साल का कार्यकाल नहीं तय किया जा सकता है ना। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि जो मेयर है वो केवल बीजेपी का ही बनेगा या फिर आम आदमी नहीं, मैंने नहीं बोला कि बीजेपी का बनेगा, मैंने सवाल किया। मैंने पूछा क्या बीजेपी डर रही थी, क्या लगता है कि बन पाएगा बीजेपी का मेयर? मैंने ये पूछा। नहीं, देखिए चुनाव है, बीजेपी भी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, लेकिन इस समय जिसकी सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, कार्य अच्छा कर रही है। दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा यहाँ पर दिल्ली में काफी विकास हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग खुद यूपी से रहने वाले हैं। यूपी में अतीक हत्याकांड हो गया। अरे अतीक हत्याकांड हो गया, जो माफिया है उसका हत्याकांड हो गया, तो उसमें क्या बुराई है? मतलब लेकिन वो तो सजा काट रहे थे ना। सजा काट रहे थे। अब जैसे सजा काट रहे थे, जैसे उन्होंने भी कई अवैध काम किए हैं, अब उसका एक प्रोसीजर नहीं बना। सजा जो है वो कानून दे रहा था उनको। आप एक बात सुनिए, ये हत्या हुआ है, कोई एनकाउंटर तो नहीं, सरकार के जरिए तो कोई मरवाया नहीं गया, इसमें हत्या हुआ है। हत्या तो कभी भी की जा सकती है। हम बात कर रहे हैं, ये आकर मार सकते हैं बीच में, उसमें क्या कहेंगे? तो ये तो हत्या है। मतलब ये सरकार का कोई एक इवैल्यूएशन नहीं है कि हाँ सरकार ने इसको करवाया है। अखिलेश यादव जी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? फिर वो कह रहे हैं कि अतीक जी को जो है मारा, ये गलत था। उन्होंने ट्वीट किया है, वो उन्होंने ट्वीट किया है, उनके अतीक जी बोला है जी, एक माफिया को जी लगाया उन्होंने। भाई वो पहले समाजवादी से जुड़े हुए थे, ये भी तो बात है। इसलिए उनको मतलब अपने नेता का बड़ा दुख हो गया। दुख तो होगा ही भाई, दुख तो होगा ही, दुख तो होगा ही, दुख क्यों नहीं होगा? दुख तो होगा ही, लेकिन हाँ जो हुआ तो ठीक ही हुआ, उसमें क्या है? ठीक ही हुआ, बिल्कुल ठीक हुआ। सही हुआ, बताइए। सही हुआ है। मतलब ऐसे इतने सारे पुलिस कर्मियों के बीच में आके बिल्कुल इतने नजदीक से गोली मार दिया। आज नजदीक से मारे या दूर से मारे, जो सही हो तो सही हुआ है। अब हम आप खड़े हैं, इनके पास पिस्टल है, तो हम आप जान रहे हैं क्या पिस्टल है। अगर आपको मार दिए तो इसमें आप देख रहे हैं क्या? आप इनका स्कैन तो कर नहीं रही हैं। बहुत बड़ा माफिया था अतीक अहमद, माफिया तो था ही। कोई छोटा बड़ा वो नहीं था। एमपी सांसद रह चुका था, उसके पास में आने के लिए भी लोगों को कितने दायरे को क्रॉस करना था।
हम जैसे मान लीजिए वो बड़ा माफिया था, उसको कहीं ले जाया जा रहा हो, उसके पास में कोई भी, जैसे आप न्यूज़ रिपोर्टर हैं, आप भी डमी कैमरा लेकर घूम सकते हैं, उसमें क्या है? तो आपके पास भी पिस्टल हो सकता है, आप भी चला सकती हैं कि नहीं चला सकती हैं? तो बस चल गया, उसमें क्या है? चल गया और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगाएंगे। अब देखिए वहाँ पर तो हम व्यक्तिगत मौजूद थे नहीं, किसके नारे लगे किसके नहीं लगे। वीडियो में आया है, वीडियो में दिखा, साफ तौर पे दिख रहा है कि जय श्री राम के नारे भाई जो मारा है शायद मतलब वो बजरंग दल का नेता था, जो मारा था उसमें से कोई एक बजरंग दल का नेता था, इसलिए जय श्री राम के नारे लगे होंगे, बस यही बात। लेकिन योगी सरकार को टारगेट किया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की जो है वो सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब उनकी समय गवर्नमेंट है, तो उसमें अगर उनके गवर्नमेंट में ऐसा होता है तो फिर उनके ऊपर ब्लेम लगाया जा सकता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।